दोस्तों, वंदे मातरम। पॉलिटिकल टाइम्स पे आपका स्वागत है। दोस्तों, हरियाणा में चुनाव खत्म हो चुके हैं और देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब किसी मंजे हुए राजनेता की तरह अपने नए मिशन पर पहुंच गए हैं और उनका नया मिशन है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं और नरेंद्र मोदी साहब अभी से उसकी तैयारियों में लग गए हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे उम्मीद है कि आप वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर ने अपने महाराष्ट्र दौरे पर थाने में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने वहां पर महाविकास आघाड़ी जो कि कांग्रेस का की अगुवाई में एक संगठन है उस पे लगातार हमले किए और उन्होंने कई बातें बोली जो बिल्कुल साफ साफ जनता की नब्ज को टटोलती हैं। मुंबई के थाने में पीएम मोदी ने कांग्रेस पे हमला बोला है। पीएम मोदी ने बोला कि कांग्रेस चाहती है कि वोट बढ़ जाए। मोदी साहब ने टाले टैक्स और मुंडा स्कैम से जुड़े हुए मामलों पर भी हमला बोला। मोदी ने कहा कि एमबीए के मंसूबों को नहीं होने दे सकते सफल। तो दोस्तों, ये सब बातें थी जो मोदी साहब ने थाने की रैली में बोली। इसके अलावा उन्होंने एक बात और खास बोली है जो साफ साफ जनता के जो वहाँ का जो माहौल था उस पे स्टिक बैठती थी। उन्होंने ये बोला था कि अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। दोस्तों, ये सीधा सीधा अटैक था कांग्रेस के ऊपर, क्योंकि कांग्रेस पार्टी बहुत दिनों से ही मतलब लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक केवल हिंदू समाज को बांटने के लिए जातिगत जनगणना का एक हथियार उठाए हुए है और उसको बार बार रिपीट कर रही है। कांग्रेस मोदी साहब का कहना था कि कांग्रेस चाहती है कि जो हिंदू समाज है वो जातियों में बंट जाएं और वो एकत्र होकर वोट ना कर सकें, ऐसा इशारा उन्होंने दिया। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम बटेंगे तो सामने वाले हमारा फायदा उठाएंगे, अगर हम संगठित होकर रहेंगे तो जो सामने वाला है वो हमें हरा नहीं पाएगा। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि महाराष्ट्र में पहले जो भाजपा थी और जो शिवसेना थी वो साथ मिलकर लड़ते थे, लेकिन बाद में शिवसेना ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। उनके साथ उनके साथ उन्होंने मिलकर चुनाव लड़ा था लोकसभा में और जिसके कारण उनको कुछ सफलता भी मिली थी। लेकिन अब देखना ये है कि मोदी साहब जो कि हरियाणा चुनाव के बाद कमर कसकर महाराष्ट्र के रन में कूद गए हैं, अब देखना है कि आने वाले समय में जनता का आशीर्वाद उनको किस तरह मिलता है और जो कांग्रेस है बार बार जो जातिगत जनगणना का रट्टा अपनाए हुए है उसका समाज पे क्या असर पड़ेगा ये भी देखने लायक होगा। दोस्तों, आपके इस बारे में क्या विचार है कमेंट में जरूर बताएं। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, बाय, टेक केयर।